Hey guys, in this video we will discuss Recovering Subversion, which is a text given by Nivedita Menon. And this Recovering Subversion is covered in the pages 204 to 246, and we'll discuss the same in just 7 points, and we'll cover all the important topics that are covered by her in this work. And before starting, do not forget to subscribe and please hit the bell icon for more content. So let us begin by knowing about the author. तो निवेदिता मेनन एक प्रोमिनेंट इंडियन फेमिनिस्ट स्कॉलर, एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट और जानी जाती हैं अपनी जेंडर स्टडीज के लिए भी। लास्ट जो अपडेट है इनके बारे में ऑन गूगल एंड ऑन वेरियस वेबसाइट्स वो है कि ये एक प्रोफेसर थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, एंड उसके बाद से नहीं पता है कि ये इनका प्रोफेशन क्या है, रिटायर हो गई हैं या शी इज स्टिल टीचिंग। So let us begin. Paradox of Constitutionalism. अब अपने इस वर्क में बताती हैं कि कैसे एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो हमें ये राइट तो देते हैं कि हम अपना पॉइंट आगे रख सकें, हम अपनी बात को आगे बढ़ के सबको एक्सप्रेस कर सकें। स्टिल वी आर यूनिवर्सलाइज्ड विद द रूल्स, पर ऑन द अदर हैंड हमें रूल्स दे दिए जाते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। तो हम क्या चीज देखें, हम अपनी मोरल विजन्स को देखें, यानी कि हर एक इंसान का जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट तरीके हैं चीजों को सोचने के, उसको देखें, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के जो रिजिडिटी है उसको देखें। और ये इसी को कवर करती है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के साथ, कि जो फेमिनिस्ट राइट्स के लिए जो आवाज उठाते हैं, अब वो यूनिवर्सल रूल्स को देखें या फिर जो उनकी डाइवर्स मोरल विजन्स हैं, उन लोगों के जो फेमिनिस्ट्स हैं वो अपने उन विजन्स के ऊपर ध्यान दें। तो एक तरीके की पैराडॉक्सिकल सिचुएशन बन जाती है कि हम किस चीज पर फोकस करें, अपनी मोरल वैल्यूज, अपने मोरल विजन्स पे, या हम फोकस करें जो हमें राइट्स दिए गए हैं उन पर। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज क्रिटिक ऑफ लीगल रिफॉर्म। ये कहती हैं कि किसी भी चेंज के लिए, अगर हमें कोई चेंज चाहिए अपनी सोसाइटी में, अगर हम फेमिनिज्म की बात करें कि हमें ये जो जेंडर रोल्स हैं इसकी बहुत स्पेसिफिक हमें चेंज हमें देखना चाहते हैं हम, कि वेमेन की जो पोजीशन है वो बेटर हो जाए सोसाइटी में, तो उसके लिए हम कंप्लीटली लीगल मैकेनिज्म्स पे रिलाई नहीं कर सकते। ये बोलती हैं कि जो लीगल रिफॉर्म है हमारा, यानी कि जो लीगल हमारे रूल्स हैं, जो लीगल हमारी तरीके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो उतने एक्यूरेट नहीं हैं कि वो चेंज ला पाए हमारी सोसाइटी में विदाउट द इंडिविजुअल एफर्ट्स, विदाउट द इंडिविजुअल इनिशिएटिव। तो ये कहती हैं कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ लीगल मैकेनिज्म्स पे डिपेंड हो जाएंगे तो उसमें से उस पे हमें क्या क्या रिस्क्स मिलेंगे, यानी कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि ये सोशल चेंज कभी नहीं आने वाला, क्योंकि लीगल मैकेनिज्म्स इतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो हमें एक चेंज ला के दिखा सके, एक हमें एक पूरा का पूरा changed environment दे सकें without the individual initiative to make a change. Moving forward, it is recovering subversion in political society. ये कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ना उसने ना कुछ तरीके की ग्रुप्स बांट दिए हैं कि ऐसी वुमेन को कुछ अच्छा ट्रीट किया जाएगा, कुछ स्पेसिफिक वुमेन के साथ ऐसा ट्रीटमेंट होगा, लोकल जो नॉर्मल वुमेन है हाउस वाइफ ऐसा ट्रीट किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हर यहाँ पे कुछ बेसिकली पॉलिटिकल सोसाइटी ने हमारे कुछ ग्रुप्स बांट दिए हैं। तो शी सेज कि अगर हमें इन ग्रुप्स को तोड़ना है और हमें ऐसा स्ट्रक्चर लाना है जहाँ पे हर कम्युनिटी से आने वाली वुमेन, हर कम्युनिटी से आने वाली वुमेन्स को ऐसे वुमेन को ऐसे राइट्स मिले जो इक्वल एंड जस्टिफाइड हो। और ये चेंज लाने के लिए एज एन इंडिविजुअल द पर्सन हैज टू टेक इनिशिएटिव एंड इन्वॉल्व इन लॉन्ग टर्म स्ट्रगल्स, और हमें इसके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रगल्स करने पड़ेंगे हर उस कम्युनिटी में जहाँ पे वुमेन फेस कर रही हैं डिस्क्रिमिनेशन इन वन वे और अनदर। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज
सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी डिस्टिंक्शन। अब इसमें पार्था चटर्जी डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड पॉलिटिकल सोसाइटी इन इंडिया, जो सिविल सोसाइटी है और जो पॉलिटिकल सोसाइटी है उसमें कितना डिफरेंस है, जो रूलिंग पार्ट है और जो रूल्ड पार्ट है उनमें कितना डिफरेंस है। तो ये कहते हैं जो रूलिंग अथॉरिटीज है ना, हमें उसमें चेंज लाना है ताकि सिविल में चेंज आ सके, ताकि नॉर्मल लोगों के, ताकि नॉर्मल विमेन, जो लोकल विमेन रह रही हैं, उनकी लाइफ में चेंज आ सके। और यही जो अप्रोच है ऐसी फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स की, जो पॉलिटिकल सोसाइटी हमारी हेल्प करे ऐसी विमेन को जो सिविल सोसाइटी से बिलोंग करती हैं, ये एक ऐसा थॉट है जो वेस्टर्न मॉडर्निटी के आइडियाज को चैलेंज करता है। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब यहाँ पे ये कनेक्ट कर देती हैं हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स के साथ, कि कैसे हमारे इकोनॉमी के लिबरलाइज होने से, फ्री होने से, रिस्ट्रिक्शंस हटने से फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स में भी चेंज आया है, कैसे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो चेंज हुई है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रही है दो चीजों का कनेक्शन, ये दिखा रही है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, कि अगर हम किसी एक चीज के बढ़ने की बात करते हैं तो दूसरी चीज पे क्या फर्क आ रहा है, दूसरी चीज पे पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है या नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। सो दिस पॉइंट इज पोटेंशियल कोऑप्शन बाय मार्केट फोर्सेस। तो ये कहते हैं ये जो आइडिया है ना कोएग्जिस्टेंस का, कि जो फेमिनिस्ट हैं ये भी मार्केट में रहें, बढ़ती रहें, पॉलिटिक्स में बढ़ती रहें, और साथ साथ ये जो मार्केट है ये भी इसकी आइडियोलॉजी से फुलफिल हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो मार्केट की सिचुएशन है, ये फेमिनिस्ट को दबाना चाहती है, फेमिनिस्ट के आइडिया को सामने नहीं आने देना चाहती, और इनकी जो आइडियाज हैं उनको कॉन्टिन्यूसली सप्रेस करती जाती है। तो ये यहीं पे क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू है वो को एग्जिस्ट कर सकता है मार्केट ड्रिवन आइडियोलॉजीज के साथ। ये जो हमारी मार्केट की स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्या उनके साथ जो फेमिनिज्म है ये साथ में रह सकता है, क्या साथ में दोनों चीजें काम करेंगी? सो द आंसर इज नो, they will not work together, because the market forces do not want the females, do not want the feminists to come up and prove their points. So our last point is destabilizing distinctions. एट द एंड पता चलता है कि हमें ये दिखता है कि जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स हैं वो धीरे धीरे ग्रो कर रही हैं, चाहे मार्केट में डिस्टिंक्शंस हैं, सिविल और पॉलिटिकल सोसाइटीज में डिफरेंसेस हैं, स्टिल द फेमिनिस्ट politics is growing and evolving with time, and it is coming up and proving their points. So that is the end of our video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you.